रणदीप दुबे सर, पाकिस्तान जो है उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं मिलता है, तो क्या इसका इलाज भी हम ही करेंगे? नहीं, पाकिस्तान का सोल्यूशन भारत के ही पास है, क्योंकि हम ही से अलग होकर 1947 में अलग मुल्क बनाया। अलग मुल्क जो बनाया उसकी बुनियाद आपको पता है, वो बुनियाद दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज मिलिट्री रूलर्स ने उनको 4 साल फोर्स को लीडरशिप दी और उनका पहला जनरल 1951 में आया, जनरल अयूब खान। तो भारत ने जनरल अयूब खान को भी देखा, टिक्का खां को भी देखा, भारत ने याहिया खां को भी देखा, भारत ने जियाउल हक को भी देखा, परवेज मुशर्रफ को भी देखा, और इन सबका एरा रहा है हिस्ट्री में इंडिया के खिलाफ। अब आप देखिए इस पूरे पीरियड में न्यूक्लियर की ही बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली भारत के खिलाफ ये जो प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार मैं यंग जनरेशन के लिए बता दूं कि जब किसी देश की मिलिट्री डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए बगैर, फ्रंटल वार लड़े बगैर, नॉन स्टेट एक्टर को तैयार करती है कि वो उस देश में जाके फसाद करें, ये नॉन स्टेट एक्टर हुए, प्रॉक्सी हुआ। और यही काम पिछले 45 साल से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है। 45 साल में 10 साल तो उसने पंजाब के ही यूथ को सपोर्ट करके टेररिज्म को प्रमोट किया, लेकिन पिछले 35 साल से जो कश्मीर में कर रहा है वो टोटल प्रॉक्सी वार है। इस प्रॉक्सी वार में इसको कवर करने के लिए बड़ा स्मार्टली उसको तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने की क्षमता तो 80-82 में आ गई थी, उसने डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये बड़ा इसका सीधा संबंध है कि आतंकवाद को पूरा पंप करना भारत के अंदर, उसका और न्यूक्लियर बम का टेस्ट का लगभग सेम टाइम है पाकिस्तान का। अगर आप देखिए, यानी एक तरफ न्यूक्लियर बम बनाया, दूसरी तरफ टेररिज्म जान के बनाया। पहले न्यूक्लियर बम इसलिए बनाया, जैसे आदमी को पता है कि अब हम जा रहे हैं बड़े कोल्ड टेम्परेचर में, तो हमको मोटा कोट चाहिए। तो उसने 1998 में जो परीक्षण किया, एंड फॉर्मली डिक्लेयर टू बी ए न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड। और ठीक उसी के बाद आप 98 में कश्मीर का टेररिज्म देखिए बहुत पीक पे था। उसी के बाद 99 में क्या हुआ, 1999 इट वाज फॉलोड बाय 1999। उसके बाद आप आ जाइए सन 2000 में, फिर पार्लियामेंट अटैक, असेंबली अटैक, और कॉन्टिन्यूअस जितना इंडियन सॉइल पर अटैक हुआ, फिर इंडियन यूथ को टेररिज्म में प्रमोट करना, इंडियन मुजाहिदीन सिमी 2009 26/11 आप मुंबई अटैक देख लीजिए। पिछले 25 साल में मुंबई अटैक में जितने लोग एक सिंगल अटैक में मारे गए लश्कर के, अभी पिछले 25 साल में किसी एक इंसिडेंट में उतने लोग नहीं मारे गए। फॉलोड बाय फर्दर पठानकोट। तो कहने का अर्थ है कि उसने सबसे पहले एक न्यूक्लियर प्रोटेक्शन अपने चारों तरफ तैयार किया कि जब होगा तब धमका दूंगा, हमारे पास तो न्यूक्लियर है। जैसे भी जनरल मुनीर ने बोला कि मर्सिडीज कार और पत्थर से भरे हुए ट्रक अगर टकराएंगे तो नुकसान तो मर्सिडीज कार का होगा। कौन जनरल इतने बड़े कंट्री का ऐसा एग्जाम्पल पेश करता है? हम दोनों एक ही दिन आजाद हुए, 12 घंटे का फर्क था, 14 को वो हुआ, 15 को हम हुए। तो वो अभी भी पत्थर से लदे ट्रक से खुद को कंपेयर करता है। ऐसे ही जैसे आप सड़क पे चल रहे होते हैं, किसी की टूटी गाड़ी हो तो वो कहता है भाई हमें तो फर्क पड़ना नहीं है, गाड़ी तो आपकी खराब होगी। यह एग्जाम्पल आज के 5 दिन पहले दे रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, हम इस ब्लैकमेल को बहुत लंबा झेल चुके, बहुत सारे वर्ष हमने इसमें बर्बाद कर दिए इस ब्लैकमेल का। इसके बम बनाने के बाद करगिल हुआ, बम बनाने के बाद बालाकोट हुआ, बम बनाने के बाद हमने लैंड स्ट्राइक जो उड़ी के बाद किया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो हुआ, और उसके बम बनाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो जैसे सर ने बोला कि अग्नि 1 2 3 4, तो ये सिंदूर 1, सिंदूर 2, सिंदूर 3, एंडलेस सिंदूर, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड। और मैं आपको बता रहा हूं लड़ाई का अंत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइजेशन हो रहा है, रेडिकलाइजेशन परवान पे है। यही मौलाना मसूद अजहर जब इंडियन जेल से छूट के गया तो इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे इसे बड़े मंच से इस्तकबाल हुआ कि भाई हीरो छूट के आया है। कितना डोनेशन मिला, पैसा मिला जैश को। दोबारा अभी इस अटैक के बाद इसके घर के लोग मरे हैं, इसका बहनोई, बहन, बीवी 3 तो वही मर गए। तो उसके बाद अब इसी को एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है पाकिस्तान, और कराची से लेकर लाहौर तक इसकी परेड कर रहे हैं। हम डेली प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आपको डेली इक्विप कर रहे हैं। मेक इन इंडिया से लेकर के आत्मनिर्भर, अभी तो आज रक्षा मंत्री महोदय ने बोला है कि जेट इंजन में बनाने जा रहे हैं।
एक वही सबसे बड़ी कमी हमारे पास थी जेट इंजन की। तेजस भी हमने बनाया है तो आपको पता ही है कि इंडिजिनस और बाहर के टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट करके बनाया है। जिस दिन हम जेट इंजन बना लेंगे, वो जो 2-4 लोग आंख दिखाने वाले दिख रहे हैं ना, उनको बड़ी परेशानी हो गई, वो अपना इंजन बेचेंगे कहां? दैट इज द बिगेस्ट थिंग।